एनालिसिस पैलेग्रिज्म। सर गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। इसमें जो पेपर लिखते हैं, पेपर लिखने में जो कॉपी पेस्ट करते हैं उसी का पैलेग्रिज्म होता है। तो उसी के बारे में आज यहाँ डिस्कस करेंगे, एनालिसिस पैलेग्रिज्म। In this paper, we have done an overview of the effective plagiarism detection method. Overview of the effective plagiarism method को डिटेक्ट किया गया है and used for natural language test plagiarism detection, external plagiarism detection and clustering based plagiarism detection and some method used in the code source plagiarism detection, है ना। तो इसमें नेचुरल लैंग्वेज टेस्ट का पैलेग्राम डिटेक्शन के बारे में यूज बताया गया है, एक्सटर्नल पैलेग्रिज्म डिटेक्शन के बारे में बताया गया है, क्लस्टरिंग बेस्ड पैलेग्रिज्म डिटेक्शन के बारे में बताया गया है। एंड वी हैव डन ए कंपैरिजन ऑफ द बिटवीन द 5 सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर टेक्स्ट पैलेग्रिज्म डिटेक्शन, प्लैग वीवर, प्लैग स्कैन, चेक फॉर द पैलेग्रिज्म, ऑथेंटिकेट एंड पैलेग्रिज्म डिटेक्शन। ये 5 सॉफ्टवेयर के बारे में कंपेयर किया गया है। इसी में एनालिसिस पैलेग्रिज्म के बारे में ये आपको यहाँ पर बताया गया है। पैलेग्रिज्म इज द एक्ट ऑफ टेकिंग द राइटिंग ऑफ अनदर पर्सन एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस वन। पैलेग्रिज्म आपको यही है, किसी दूसरे ऑथर का राइटिंग को लेना पैलेग्रिज्म कहलाता है। द फ्रॉडलेंस इज क्लोजली रिलेटेड टू द फोर्जरी एंड पायरेसी practice generally in violation of the copyright law। ये कॉपीराइट लॉ का वायलेशन है और ये फ्रॉडलेंस है ना। पैलेग्रिज्म कैन बी कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। ये जो है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के रूप में आपको जाना जाता है, लाइक कंप्यूटर हैकिंग, कंप्यूटर वायरसेस, स्पैमिंग, फिशिंग, कॉपीराइट वायलेशन एंड अदर क्राइम्स, है ना। ये दूसरे क्राइम की तरह जो है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम की तरह जो है प्लेगरिज्म को माना जाता है। Plagiarism defined as the act of the taking or attempting to take or to use whole or parts of the another person's work। दूसरे आदमी का पार्ट में लिया गया या पूरा काम लिया गया को जो है एक्ट ऑफ द टेकिंग, यही जो है पैलेग्रिज्म है। विदाउट रेफरेंसिंग और साइटेशन हिम एज द अनदर वन ऑफ हिज वर्क। जब भी किसी दूसरे ऑथर का लेना चाहिए तो उसको साइटेशन देना चाहिए और जो है रेफरेंसिंग करनी चाहिए। तो ये नहीं करने के बाद तो उसको जो है पैलेग्रिज्म कहते हैं। इट में इंक्लूड डायरेक्ट कॉपी एंड द पेस्ट। डायरेक्ट कॉपी एंड पेस्ट को इंक्लूड करता है। मॉडिफिकेशन एंड चेंजिंग सम वर्ड्स ऑफ द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर, रिसर्च जर्नल, पर्सनल इंफॉर्मेशन और आइडियाज, है ना। तो उसी के बारे में आपको जो है पैलेग्रिज्म ये जो है बताता है। यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं, चेंजिंग सम वर्ड्स और द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन वो करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मीडियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी, पैलेग्राइज मीन्स टू स्टील एंड पास ऑफ एज वंस वन, टू यूज विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स, बिना क्रेडिट दिए हुए सोर्स को, टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट, ये लिटरेरी थेफ्ट के बारे में जब बताता है। टू प्रेजेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल आइडिया प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्स, है ना। न्यू और ओरिजिनल आइडिया को डिराइव करके वो बताता है। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द Turnitin Com, plagiarism or organization research resources, these are considered as a plagiarism. Turning in someone else's work as your own, copying words or ideas from someone is without giving the credit, failing to put a quotation in the quotation mark, ये इसी को plagiarism कहलाता है. Copy incorrect information about the source of the quotation, इसी को plagiarism कहते हैं. Changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit, ये आपको plagiarism कहलाता है. Copying so many words or ideas from a source that it makes up majority of your work, ये अब ये उसको बताता है. plagiarism इसीलिए इंपॉर्टेंट है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में यूज किया गया है कि plagiarism को समझिए और जो है कॉपी पेस्ट का जो काम है वो काम जो है नहीं आपको करना है. तो plagiarism can be classified into the 5 category. पहला है कॉपी एंड पेस्ट plagiarism, नंबर 2 वर्ड स्विच plagiarism, नंबर 3 स्टाइल plagiarism, नंबर 4 मेटाफोर plagiarism, नंबर 5 आइडिया plagiarism. There are 2 types of the
plagiarisms are more occurs. Textual plagiarism and a source code of the plagiarism. Textual plagiarism में this type of the plagiarism usually done by the students or researcher in academic practices where documents are identical or typically to the original documents, report, essay, scientific papers, and the art design. Also done by the student in university where the students typing or copying the whole or the parts of the source code written by the someone else as one's one. This type of the plagiarism, it is difficult to detect. है ना, ये दो तरह का जो plagiarism है, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में, बीटेक में, बीबीए में, एमबीए में, सभी में जो है प्रोजेक्ट लगाया गया है और सारे इंडियन यूनिवर्सिटी में आपको प्लेगरिज्म के ही सारे कॉपी पेस्ट जो है वो आपको सबमिट किए जाते हैं। ना तो टीचर उस पर ध्यान देता है, ना स्टूडेंट ध्यान देता है, ना कोई ध्यान देता है। तो ये सारे जो है जो आपके जो है प्रोजेक्ट और थीसिस डाउनलोड करके वो इंडियन यूनिवर्सिटी में जमा कर दिया जाता है। इंडियन यूनिवर्सिटी का इसलिए वैल्यू दूसरे यूनिवर्सिटी में कम देता है क्योंकि ये यहाँ पर सारा जो है मामला जो है कॉपी पेस्ट का है। Why plagiarism detection is important? In some of the academic enterprises like university, schools and institutions, plagiarism detection and prevention become one of the educational challenges because most of the students or researchers are cheating when they do the assigned task and project. है ना, ये एक चैलेंज है क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स और रिसर्चर चीटिंग करता है। दिस इज बिकॉज ए लॉट ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी फाउंड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे लॉट ऑफ रिसोर्सेज आपको मिल जाता है। इट इज इजी टू देम टू यूज वन ऑफ द सर्च इंजन टू सर्च और एनी टॉपिक एंड टू चीट फ्रॉम इट without citing the owner's document. So it is better and must all academic fields should have to use plagiarism detection software to stop or to eliminate the students cheating. इसीलिए plagiarism detection software का यूज करना चाहिए जिससे कि जो है स्टूडेंट चीटिंग नहीं करे, है ना। Copy and modifying documents when they know that they will be found. Some types of the plagiarism act can be detected easily by using some of the recent plagiarism detection software available on the market over the internet. इंटरनेट पे जो है आपको plagiarism चेक का सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, उससे वहां पर जो है आपको जो है चेक कर सकते हैं। However, for some of the expert plagiarism who is use some of the anti-plagiarism software which are available over the internet, it needs more effort to detect the plagiarism or cannot be detected at all, है ना। तो कुछ plagiarism को डिटेक्ट करना भी आपको डिफिकल्ट हो जाता है। Plagiarism is practiced not only by the student but also there are some staff members who like to publish paper in which some parts they are directly copied or partially modified to be one of the famous people, है ना। किसी फेमस पीपल का वो जो है पार्ट्स जो है पब्लिश पेपर वो जो है वो पब्लिश कर देता है। There is a big number of the plagiarism software used for plagiarism detection and many detection tools have been deployed by the researcher, but still they have some limitation as they cannot prove or they show evidence that the documents have been plagiarized from the other documents or sources. It only shows the similarly and give hints to some other document. This is if the paper has been published globally in some international journal, but some of the university and some of the research center will don't taking any action against plagiarism detection, which help people to cheat more and more. चूंकि एक्शन नहीं लिया जाता है तो इसीलिए plagiarism का काम जो है आपको बढ़ता जाता है। So still now by using the recent detection software, plagiarism cannot be 100% be detected. Plagiarism 100% डिटेक्ट करना वो जो है आपको संभव नहीं है। Copyrights and legal aspects for use of the published document also can be covered by using the plagiarism software. So it can be so whether this person has legally or illegally copied the documents or not. It also show the whether the person has permission from the owner to use the document or not. Plagiarism detection method in both the textual document plagiarism and the source code plagiarism detection can be either manual detection or the automatic detection. Manual detection में आपको done manually by the human, it is suitable for lectures
and the teachers in checking student assignment, but is not effective and impractical for a large number of the documents. अगर large number of the documents है तो मैनुअल डिटेक्शन आपको संभव नहीं है. ऑटोमेटिक डिटेक्शन, कंप्यूटर असिस्टेड डिटेक्शन है ना, कंप्यूटर असिस्टेड डिटेक्शन जो है वो करता है. देयर आर द मेनी सॉफ्टवेयर and tools used in the automatic plagiarism detection like the PageAware. दिया यहाँ पे सभी सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है जो वर्ल्ड में यूज किया जाता है प्लेगरिज्म चेक के लिए. PlagiAware, PlagScan, check for plagiarism, Authenticate, plagiarism detection organization, academic plagiarism, the plagiarism checker, Arkund, DocLock and more. ये सारे सॉफ्टवेयर के नाम यहां पर दिए गए हैं जो प्लेगरिज्म चेक के लिए वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं. ये यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके द्वारा प्लेगरिज्म को चेक किया जाता है. किसी ऑथर का काम कॉपी कर लेना वही प्लेगरिज्म कहलाता है. तो टेक्सचुअल प्लेगरिज्म क्या है? मेनी ऑफ द रिसर्चर आर डेवलप्ड ए सेट ऑफ टूल इन द टेक्सचुअल ऑटोमेटिक डिटेक्शन लाइन, है ना. तो ग्रामर बेस्ड मेथड है. The grammar-based method is an important tool to the detect plagiarism. It focuses on the grammatical structure of the documents, and the method uses a string-based matching approach to detect and measure the similarity between the documents. The grammar-based method is suitable for detecting exact copy without any modification, but it is not suitable for the detecting modified copy text by rewriting or switching over some words that has the same meaning. है ना, grammar-based डिटेक्शन है. दूसरा है सेमेंटिक्स बेस्ड डिटेक्शन. The semantic based method, also considered as one of the important methods for the plagiarism detection, focuses on detecting the similarity between the documents by using the vector space model. It also can calculate and count the redundancy of the word in the document, and then they use the fingerprints for each document for matching it with the fingerprints in the other document and find out the similarity. And the semantic based method is suitable for the non-partial plagiarism. As mentioned before, use the whole document and use vector space to match between the document. But if the document has been partially plagiarized, it cannot achieve good results. Grammar semantics hybrid method, grammar semantic hybrid method is considered as the most important method in the plagiarism detecting for the natural language. This method, so effective in achieving the better and improving plagiarism detection result, is suitable for the copied text, including modified text by rewriting or switching home words that have the same meaning, which cannot be detected by the grammar-based method. It also solves the limitation of the semantic-based method. Grammar semantic hybrid method can detect and determine the location of the plagiarized parts of the document. External plagiarism detection method. The external plagiarism detection relies on a reference corpus composed of the documents from which the passage might have been plagiarized. A passage could be made up of the paragraph, a fixed size block of the words, a block of the sentences, and so on. A suspicious document is checked for the plagiarism by searching the passages that are duplicates or near duplicates of the passage in document within the reference corpus. है ना, ये आपको जो external plagiarism detection method है. A naive solution to this problem is to compare each passage in the suspicious document to every passage of each document in the reference corpus. यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी में प्लेगरिज्म चेक का सॉफ्टवेयर होना चाहिए. कोई यूनिवर्सिटी में ये आपको रखता नहीं है ना. क्लस्टरिंग इन द प्लेगरिज्म detection, document clustering is one of the important techniques used by the information retrieval in many of the purposes. It has been used in the summarization of the document to improve the retrieval of the data by reducing the searching time in location of the document. It also used result presentation. Document clustering is used in the plagiarism detection to reduce the searching time, है ना. तो ये आपको प्लेगरिज्म बेस्ड आपको मेथड आपको बता रहा है. सोर्स कोड प्लेगरिज्म और इट कॉल्ड
Programming plagiarism, usually done by the student in university and schools, can be defined, act or for trial for use or reuse, convert and modify copy of the whole or part of the source code written someone else and used in the programming without citation to the owners. है ना, ये सोर्स कोड उसको प्लेगरिज्म बताता है कि बिना साइटेशन का ओनर का बारे में दे देते। तो ये चीजें आपको प्लेगरिज्म का चेक यूरोपियन यूनिवर्सिटी में ज्यादा होता है, वहां की जितनी थेसिस होती है ओरिजिनल होती है, तो इसीलिए वहां के जो पीएचडी वगैरह है उसका वैल्यूएशन माना जाता है। जब तक आप कोई नया काम नहीं करेंगे तब तक वहां पे पीएचडी अवार्ड नहीं करते हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर मनी गेम चलता है। उस लड़के ने फीस जमा कर दी है, टाइम पूरा होता है, को कहीं से डॉक्यूमेंट कॉपी करके ले आता है, वो थेसिस जमा कर देता है, असाइनमेंट जमा कर देता है, यहाँ पर वो मान्य हो जाता है। तो इंडियन यूनिवर्सिटी में इसीलिए यहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड काफी आपका डाउन है ना। सारे सारे आपके थेसिस यहाँ पे आपका पेलिग्रिम चेक से पास नहीं करते हैं। पेलिग्रिम चेक का सॉफ्टवेयर यहाँ पे आपको नहीं लगा रहता है। Pellegrim detection system, all algorithm used in the source code similarity detection can be classified according to Roy and Cohenby, can be classified based on either strings, look for exact textual matches of the segment, tokens as with the string, but existing lecture to convert the program into the tokens first. Parse tree, build and compare parse tree. This allows higher level similarity to be detected. Program dependency graphs, a program dependency capture the actual flow of the control in a program and allows much higher level equivalence to be located at a greater expense in the complexity and the calculation time. है ना। तो यहां पर बहुत सारे मेथड बताए गए हैं सोर्स कोड प्लेगरिज्म डिटेक्शन के। सिंथिका, कोस्टको, आइलैंड, है ना, ये सारे मेथड आपको प्लेगरिज्म के बताए गए। कंपैरिजन यहां पर आपको बताए गए हैं। वी कंपेयर द प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर यूज्ड इन द टेक्सटुअल एंड द सोर्स कोड प्लेगरिज्म इन टू कैटेगरी। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द फीचर्स ऑफ द सेकेंडली अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, है ना। ये तो आपको यहां पर बताया गया है। प्लेग सॉफ्टवेयर is an online service used for the textual program detection, which allows the offers some services for the user. For example, can search, find, analyze, and trace plagiarism in the specific topic area of the topic. Plagware is a search engine which is considered as the main element which is strong in detecting typical context of the given text, है ना। प्लैगवेयर है। प्लैगवेयर आपको सॉफ्टवेयर है जो कि आपको प्लेगरिज्म को चेक कर देता है। ट्रेसिंग कंटेंट थेफ्ट ये कर देता है। वेब मास्टर कैन यूज प्लैगवेयर फॉर डिटेक्टिंग एंड ट्रेसिंग प्लेगरिज्म ऑफ द वेबसाइट इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्लेगराइज्ड और द कंसीडर्ड कॉपीड कंटेंट। Plagueware is used to search or plagiarism of the students' academic documents and analyze them. Proof of the authorship is also provided by the Plagueware. It became more important to the authors to ensure that the authorization have been granted to their publication. Database checking. Plagueware is a search engine that allows the user to submit his document and Plagueware starts searching over the internet. Internet checking. Plagueware is an online application and it considered as one of the search engine, allows the student or webmaster to unload and check their academic documents, homework, manuscript, and articles. And publication checking. Plagueware support mainly use the academic file, so it provides checking of the most types of the submitted publication like the homework, manuscript, documents, including books, articles, magazines, journal, editorials, and the PDF. है ना। दूसरा सॉफ्टवेयर है प्लेग स्कैन। प्लेग स्कैन भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है यूज्ड फॉर टेक्सचुअल प्लेगरिज्म चेकर, है ना। ये भी एक जो है आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। प्लेग स्कैन इज यूज्ड बाय द स्कूल प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द अकाउंट विद द डिफरेंट फीचर्स। प्लेग स्कैन यूज कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम फॉर चेकिंग एनालाइजिंग अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, है ना। डाटाबेस चेकिंग होता है, इसमें इंटरनेट चेकिंग होता है, पब्लिकेशन चेकिंग होता है, सिनोनिम सिंटैक्स स्ट्रक्चर चेकिंग होता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट कंपैरिजन होता है, सपोर्ट लैंग्वेज प्लेग स्कैन से होता है ना। प्लेग स्कैन से आपको ये सारी चीजें आपको जो है होता है। प्लेग स्कैन
had each one database that includes million of the documents like paper, article in assignment and articles over the World Wide Web. So it offers database checking whether locally or others database over the internet. Internet checking. FlagScan is an online checker, so it provides internet checking to all submitted documents, whether that the document available on the internet in the local database or cached publication, है ना. बुक्स आर्टिकल्स मैगजीन जर्नल न्यूज़पेपर पीडीएफ ऑनलाइन, ये आपको होता है. मल्टीपल डॉक्यूमेंट कंपैरिजन चेक फॉर प्लेगरिज्म ऑफर्स द कंपैरिजन ऑफ द मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स इन द पैरेलल, है ना. तीसरा सॉफ्टवेयर है. ये सारे सॉफ्टवेयर हैं. सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा है. ये सॉफ्टवेयर होते हैं. सॉफ्टवेयर में जो है डाटाबेस चेकिंग होता है, इंटरनेट चेकिंग होता है ना. वो चेक करके आपको प्लेगरिज्म जो है बता देते हैं कि कितना जो है आपका डॉक्यूमेंट प्लेगरिज्म है ना. ये सारे ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल है. Academic people and became one of the best online plagiarism checker that used to stop or prevention of the online plagiarism and minimizing its effect on the academic integrity. In order to maximize the accuracy check for plagiarism, methods like the document fingerprint and document source analyze to protect the document against plagiarism. The fingerprint based approach used to analyze and summarize the collection of the document. ये उसके बारे में बता रहा है. Database checking है. The check for the plagiarism, we use its one database that include million documents like paper, article, assignment. ये database जो है आपको रखते हैं और database रख करके उसमें फिर जो है नया document को वो चेक करते हैं, है ना. तो database checking होता है. So it offers last and reliable depth of the database checking. Internet checking होता है. Check for the plagiarism and cached link to the website used for extensive internet checking to all submitted documents. One more advantage is that it can still check your document against if a website that no longer online the includes of the contents of the website, है ना. Publication checking होता है. Check for the plagiarism. Net offers detailed and deep checking of the most types of the submitted publication documents, including books, articles, magazines, journals, newspaper, PDF, etc. This is done whether the publication is available online or not available on the internet offline. Synonym and the sentence structure checking. Check for the plagiarism. Net is said to have a sole advantage that other software don't support, which is the sentence structure of a document is checked to ensure improper paragraphing and thus is susceptible to plagiarism. Multiple document comparison. Check for the plagiarism. Net can compare a set of the different documents simultaneously with other documents and can be diagnose different types of the plagiarism at the sometimes. Supported language. Check for the plagiarism. Net support English language, Spanish, German, Portuguese, French, Italian, Arabic, Korean and Chinese languages. ये सारे जो है आपके सॉफ्टवेयर हैं और किस तरह चेक करते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है ना. दूसरा सॉफ्टवेयर है ऑथेंटिकेट, है ना. ऑथेंटिकेट one of the application or services designed especially for the researcher, authors, publisher and others. It provides the iProgram that have been introduced routine in 1996 to become online plagiarism detection. It is designed to be used by the institution rather than person. Authenticate जो है वो आपको इंस्टीट्यूशन में रखा जाता है. अच्छा इंस्टीट्यूशन में आपको आईटी वगैरह में रखा जाता है. वहां पर जो है आपको जितने भी थेसिस बनते हैं वो चेक किया जाता है. उसके बाद जो है उसका वाइवा जो है लेने के लिए अलाउ किया जाता है. It is designed to be used by institution rather than personal, but lastly they provided a limit service for single plagiarism detection user like the master and doctoral students, and this allows them to check a single document up to the 25,000 word, है ना. मास्टर और डॉक्टरल स्टूडेंट्स के थेसिस को, है ना, सिंगल डॉक्यूमेंट के 25,000 वर्ड्स को एक बार में वो चेक कर लेता है ना. ऑथेंटिकेट. So they can use the service to ensure to check their draft thesis
whether the containing correct key citation and content originality. The main features of the authenticate are the database checking, internet checking, publication checking, multiple document comparison and the supported language. है ना, सभी सॉफ्टवेयर का यही आपको जो है आपको यही सारे चेकिंग करते हैं, डाटाबेस चेकिंग करते हैं. Authenticate used one database that contain millions of the document. Authenticate के पास भी जो है अपना डाटाबेस रहता है जो कि बुक्स, पेपर, एसेज, आर्टिकल एंड असाइनमेंट वहां पर उसका सॉफ्टवेयर में होता है. with large numbers of these documents that have been stored in the Authenticate database locally, allowing the user who have account to do either online and offline comparison of the submitted documents. है ना, इंटरनेट चेकिंग होता है. Authenticate is considered as the first online plagiarism checker that provides live and cached link to the website and database to have extensive internet checking to all submitted documents. This provides deep internet checking. One more advantage is that it can still check your document even if a website is no longer online. Publication checking. Authenticate offers an online and offline detailed and the depth checking most types of the publication like documents including books, article, magazines, journal, newspaper, website and the PDFs. Multiple document comparison. Authenticate offers two types of the document comparison. Document to multiple documents checking against the database and also direct source comparison word to word also. है ना, supported language. Authenticate support more than 30 language. 30 लैंग्वेज से ज्यादा जो है वो ऑथेंटिकेट सॉफ्टवेयर है जो है 30 लैंग्वेज से ज्यादा को जो है चेक कर सकता है. इंग्लिश, अरबिक, चाइनीज, जापानीज, थाई, कोरियन, कैटलन, कोटोनियन, चेक, डेनिश, डच, फिनिश, फ्रेंच, जर्मन, हंगेरियन, इटालियन, नॉर्वेजियन, पोलिश, ये सारे सॉफ्टवेयर को जो है ना सारे लैंग्वेज के वो चेक कर सकता है. ये आपको ऑथेंटिकेट सॉफ्टवेयर है. दूसरा है पैलग्रिज्म डिटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन. पैलग्रिज्म डिटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हाई लेवल एक्यूरेसी रिजल्ट इन द पैलग्रिज्म डिटेक्शन है ना, मेनली डिजाइन टू हेल्प द टीचर्स एंड द स्टूडेंट टू मेंटेन एंड इंश्योर टू प्रिवेंट द डिटेक्ट पैलग्रिज्म against their academic contents. It provides quickly detect plagiarism with the high level of the accuracy. The main features are the database checking, internet checking, publication checking, Sanium syntax structure checking, multiple document comparison, supported languages. है ना, तो ये आपको डाटा आपको plagiarism detection organization use each one database that contains millions of the documents, book, paper, essays, articles and assignment. Plagiarism detection organization is an online plagiarism detector, so it is mainly based on the internet checking and is faster in the plagiarism detection. It does not support offline detection. ये ऑफलाइन डिटेक्शन आपको नहीं करता है, ये ऑनलाइन डिटेक्शन करता है. पब्लिकेशन चेकिंग. Plagiarism detection organization offers the students and teachers to check their publication against the published document and the support most types of the publication. है ना, तो I multiple document comparison. Plagiarism detection organization does not support multiple document comparison, but it takes long time to return the result. Support languages. Plagiarism detection organization support English language and all languages that using the Latin character. है ना, तो ये आपको सारे सॉफ्टवेयर का यहाँ पर प्लेगवेयर, फ्लैग स्कैन, ऑथेंटिकेट, चेक फॉर पैलग्रिज्म डिटेक्शन का ये फीचर्स जो है आपको यहाँ पर कंपेयर किया गया है ना. डाटाबेस चेकिंग कितना होता है, फ्लैग स्कैन का, ऑथेंटिकेट का इसका कितना होता है, ये इंटरनेट चेकिंग, पब्लिकेशन चेकिंग, मल्टीपल डॉक्यूमेंट कंपैरिजन, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड द सैनियम, ये सारे स्टार वाइज आपको दिए हुए हैं. क्यों, कितना कंपैरिजन आपको दिया हुआ है ना, सभी सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे कंपैरिजन बताया गया है. तो
The comparison of the software shown that will still now their own no software that can be detected or to prove to be document has been plagiarized 100% because each software and tool has an advantage and limitation according to the following feature and the performance. है ना? We rank them as follow, starting from the best plagiarizer. बेस्ट प्लैगवेयर है, ऑथेंटिकेट है, प्लैग स्कैन है, चेक पॉइंट एंड लास्टली प्लेगरिज्म डिटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन. ये रैंक किया गया है. जो 5 सॉफ्टवेयर है, 5 सॉफ्टवेयर को यहाँ पर रैंक किया गया है जो आपको प्लेगरिज्म एनालिसिस, प्लेगरिज्म में, प्लेगरिज्म डिटेक्शन में यूज किया जाता है ना? एकेडमिक एंटरप्राइजेज can use one of the above software in their detecting of the plagiarism, but due to the limitation of the most of the software and importance of the plagiarism detection to the academic fields, we suggest some rules that can be used to limit or reduce the student plagiarism. Teacher should educated student but plagiarism and its impact, copyright, citation and the ownership. In future work, we may want to extend our comprehension to the larger and more varied set of the real life data and to extend our comprehension to include more textual plagiarism software, academic plagiarism, the plagiarism checker, Orukut and Dolok. Also extend to include code sources plagiarism detection software according to the supported language, extendability, presentation of the result, usability, exclusion of the template code, exclusion of the small files. है ना? तो today we have discussed about the analysis of the plagiarism, है ना? तो उसमें plagiarism क्या है उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया. क्या है plagiarism, क्या है. उसके बाद categories of the plagiarism के बारे में स्टडी किया. What are the different types of the category of the plagiarism, types of the plagiarism check, why the plagiarism detection is important, मेथड क्या क्या है, मैनुअल डिटेक्शन है, ऑटोमेटिक डिटेक्शन है, टेक्सचुअल प्लेगरिज्म है ना, सोर्स कोड प्लेगरिज्म है, फिर कॉम्प्रिजन है. आपके 5 सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर है उसके कॉम्प्रिजन आपको दिए हुए हैं. प्लेगवेयर है, प्लैग स्कैन है, सभी का डाटाबेस चेकिंग, इंटरनेट चेकिंग, पब्लिकेशन चेकिंग, सिनोनिम एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर चेकिंग, मल्टीपल डॉक्यूमेंट कंपैरिजन और सपोर्टेड लैंग्वेज, ये सारे सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है यहाँ पे. जी सर. ये आर्टिकल बहुत जो है यूजफुल है. आपको प्लेगरिज्म चेक के बारे में, एनालिसिस ऑफ प्लेगरिज्म के बारे में कंप्लीट रिपोर्ट देता है. कंप्लीट रिपोर्ट देता है जो है प्लेगरिज्म किया जाता है और उसको सभी के बारे में आपको बताया गया है. जो जो सॉफ्टवेयर है उसी का कंपैरिजन जो है सभी सॉफ्टवेयर का इसमें बताया गया है. प्लेगरिज्म क्या है उसके बारे में भी आपको बताया गया है. ये सॉफ्टवेयर अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में, यूरोपियन यूनिवर्सिटी में वो रखते हैं, आईआईटी में भी होता है वहां पर. और दूसरा जो है दूसरे स्मॉल कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में ये सॉफ्टवेयर नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर महंगा है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है वहां पे है नहीं. इसीलिए जो है खाली डुप्लीकेटेड जो है थीसिस वगैरह जमा होता है. कोई जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है आपको डुप्लीकेटेड जमा होता है. इसी वजह से इंडियन एजुकेशन का बाहर में जो है वैल्यू आपको कम है. ये बाहर में कम वैल्यू देते हैं. जी सर. है ना? यहाँ पे जो प्रोजेक्ट करते हैं, थीसिस करते हैं, नहीं होता है, तो इसी से दिक्कत होती है. दूसरा, और दूसरे छोटे छोटे यूनिवर्सिटी में ये सारे जो है आपको डाउनलोडेड प्रोजेक्ट जो जमा किए जाते हैं, डाउनलोडेड थीसिस जमा किए जाते हैं, इसीलिए जो है उसको आपको चेक नहीं होता है वो. तो इसीलिए जो है यहाँ के इंडियन यूनिवर्सिटी का वैल्यू कम रहता है, क्योंकि वो लोग जो है प्लेगरिज्म चेक वो करते नहीं है. और बाहर की यूनिवर्सिटी है, बाहर का यूनिवर्सिटी जो है ऐसे डिग्री देती नहीं है. जब तक कि पूरा सॉलिड काम नहीं हुआ हो
तब तक वो एमटेक की डिग्री, पीएचडी की डिग्री ऐसे नहीं देते हैं वो, है ना। पीएचडी की डिग्री इक्का दुक्का जी देते सर। हैं, वो ऐसे नहीं देते हैं कि बस ये 5 साल का टाइम हो गया बस पीएचडी निकाल दो, ये काम वो लोग ऐसे नहीं करते हैं। तो यही मेन कारण है आपको। तो यहाँ पर कंप्लीट बताया गया है एनालिसिस पैलिग्रिज्म क्या क्या होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर जो है बताया गया है ना, एनालिसिस पैलिग्रिज्म। जी सर। सर इतना ही रहने देते हैं आज। हाँ इतने ही रहने देते हैं, इतने ही रहने देते हैं। जी सर। ये पूरा इसमें एनालिसिस पैलिग्रिज्म का पूरा कंप्लीट जो है क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया कि पैलिग्रिज्म क्या है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जी सर। कितने टाइप का कैसे प्लैगवेयर है, प्लैग स्कैन है, 5 सॉफ्टवेयर का पूरा कंपेरिजन यहाँ पर आपको बताया गया है ना, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, सभी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दिया गया है। ठीक है, फिर तब बंद करते हैं अभी।